राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन दूसरी तरफ एक और चर्चा ने जोर पकड़ ली है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जा सकता है? दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी ने सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े नहीं किए हैं, बल्कि अब इसने देश के सबसे बड़े धार्मिक ट्रस्ट के भीतर एक बहुत बड़े प्रशासनिक फेरबदल की जमीन भी तैयार कर दी है। एक तरफ योगी सरकार एक्शन मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से लेकर दिल्ली तक इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या राम मंदिर का मौजूदा प्रशासनिक ढांचा अब पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्या चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफों के बाद ये ट्रस्ट पूरी तरह से भंग हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब तिरुपति और वैष्णो देवी की तर्ज पर अयोध्या में भी एक हाईटेक और प्रोफेशनल श्राइन बोर्ड आकर लेने जा रहा है इसकी जगह? देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में चर्चा और जो बदलाव की बात है वो ये है कि चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की चर्चा है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे ने इसे और बल दे दिया है। दोनों के इस्तीफे के बाद पहले से रिक्त एक ट्रस्टी पद को मिलाकर ट्रस्ट के 3 महत्वपूर्ण पद खाली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वर्तमान ट्रस्ट भंग कर उसके पुनर्गठन की संभावना बन सकती है। ट्रस्ट की मौजूदा स्थिति क्या है वो जरा समझिए। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास रहे, जबकि दैनिक प्रशासनिक संचालन और अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णयों की जिम्मेदारी महासचिव चंपत राय संभालते थे। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र भी ट्रस्ट के प्रमुख निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। दोनों पद रिक्त होने पर ट्रस्ट के संचालन का मौजूदा संतुलन प्रभावित होना स्वाभाविक ही माना जा रहा है। बदलाव की जरूरत क्यों है? राम मंदिर में हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा, हजारों श्रद्धालुओं का प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, निर्माण कार्य, खरीद, लेखा, इसके अलावा मानव संसाधन जैसे कार्य अब अत्यंत व्यापक हो चुके हैं। ऐसे में जवाबदेही, पारदर्शिता और वित्तीय निगरानी को और मजबूत करने के लिए प्रशासनिक ढांचे में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। हालिया घटनाक्रम ने इस बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। नई व्यवस्था की अब संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है वो ये कि ट्रस्ट के पुनर्गठन के साथ ही भविष्य में तिरुपति और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर अधिक पेशेवर प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो सकती है। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की तैनाती की जा सकती है। अन्य ट्रस्टियों की भूमिका, ट्रस्ट के संचालन में सबसे अधिक भूमिका चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र की ही रही है। अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की भूमिका भी सीमित रही है, जबकि संस्थापक ट्रस्टी के पराशरन, जगतगुरु वासुदेवाचार्य, जगतगुरु विश्व प्रसन्न तीर्थ और युग पुरुष परमानंद अधिक आयु के कारण नियमित रूप से सक्रिय नहीं रह सके। महंत दिनेंद्र दास को भी हाशिए पर रखा गया। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद हाल ही में डॉक्टर कृष्ण मोहन को ट्रस्ट में शामिल किया गया। मंदिर प्रकरण में एफआईआर भी उनकी तहरीर पर दर्ज कराई गई। बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद एक ट्रस्टी का पद पहले से ही खाली है। क्या ट्रस्ट भंग करना आसान है? ये बड़ा सवाल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किया था। इसीलिए ट्रस्ट को भंग करना या उसकी जगह नई व्यवस्था को लागू करना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार को विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी और आवश्यकता पड़ने पर नई अधिसूचना या कुछ नए नियम भी लागू करने पड़ सकते हैं। जाहिर है, राम मंदिर सिर्फ करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि ये देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों में का एक सेंटर बन चुका है, केंद्र बन चुका है। ऐसे में करोड़ों चढ़ावे, लाखों श्रद्धालुओं को के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। भले ही ट्रस्ट को भंग करना हो, नई व्यवस्था लानी हो, नए कानून बनाने हो, लेकिन सरकार की सख्ती और अंदरूनी हलचल इस बात का साफ संकेत दे रही है कि अयोध्या के प्रबंधन में अब एक नए और पारदर्शी युग की शुरुआत होने जा रही है। और क्या ये कुछ ही दिनों के अंदर होगा? अभी इसमें समय लगेगा। इसके लिए बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीलेश, देखिए, पूरे मामले को लेकर जो घोटाला सामने आया, जो अनियमितताएं मिली, उसके बाद कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में जो राम मंदिर जिसका इंतजार इतना लंबा रहा वो बना, और उसके बाद जिस पर चुनाव लड़ा गया, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, वहां पर जब इतनी गड़बड़ियां मिलती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। तो क्या अब इन सवालों के बाद क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में कुछ नए नियम बनाए जाएंगे, कुछ नई तरीके से अलग चीजों को अपनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर 500 सालों का लंबा इंतजार रहा, और जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और वहां एक ट्रस्ट बनाया गया जो दुनिया भर से जो राम भक्त
अयोध्या पहुंचते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, वो कुछ रुपए अपनी गाढ़ी कमाई का दान भी करते हैं। तो ऐसे में उस दान की राशि में हेर फेर का जब मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि जो भी आरोपी होंगे बख्शा नहीं जाएगा। आनन फानन में एसआईटी की टीम गठित की गई और एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इसी बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रस्ट में कोई बदलाव किया जाएगा या नए लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी ट्रस्ट की सौंपी जाएगी ताकि जो व्यवस्था है वो निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण चलती रहे। हालांकि जब तक ये जांच पड़ताल चलेगी, जब तक ये पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता, तब तक ट्रस्ट में या कोई नए आदमी को जिम्मेदारी अभी तक सौंपे जाने की कोई संभावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि मंदिर परिसर में गणना कक्ष में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं, जिसमें गणना कक्ष के अंदर जाने से पहले थंब इम्प्रेशन वाले दरवाजे से गुजरना पड़ सकता है और साथ ही साथ जो लोग गणना कक्ष के अंदर जाएंगे सबसे पहले उनकी तलाशी होगी कि उनके जेब में क्या क्या है। मोबाइल फोन को वर्जित किया जाएगा। उसके अलावा जब वो गणना पूरी होने के बाद कक्ष से वापस आएंगे तो तब उनकी तलाशी होगी। राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन दूसरी तरफ एक और चर्चा ने जोर पकड़ ली है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जा सकता है? दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी ने सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े नहीं किए हैं, बल्कि अब इसने देश के सबसे बड़े धार्मिक ट्रस्ट के भीतर एक बहुत बड़े प्रशासनिक फेरबदल की जमीन भी तैयार कर दी है। एक तरफ योगी सरकार एक्शन मोड में है तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से लेकर दिल्ली तक इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या राम मंदिर का मौजूदा प्रशासनिक ढांचा अब पूरी तरीके से बदलने वाला है। क्या चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफों के बाद ये ट्रस्ट पूरी तरह से भंग हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब तिरुपति और वैष्णो देवी की तर्ज पर अयोध्या में भी एक हाईटेक और प्रोफेशनल श्राइन बोर्ड आकर लेने जा रहा है इसकी जगह? देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में चर्चा और जो बदलाव की बात है वो ये है कि चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की चर्चा है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे ने इसे और बल दे दिया है। दोनों के इस्तीफे के बाद पहले से रिक्त एक ट्रस्टी पद को मिलाकर ट्रस्ट के 3 महत्वपूर्ण पद खाली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में वर्तमान ट्रस्ट भंग कर उसके पुनर्गठन की संभावना बन सकती है। ट्रस्ट की मौजूदा स्थिति क्या है वो जरा समझिए। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास रहे, जबकि दैनिक प्रशासनिक संचालन और अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णयों की जिम्मेदारी महासचिव चंपत राय संभालते थे। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र भी ट्रस्ट के प्रमुख निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। दोनों पद रिक्त होने पर ट्रस्ट के संचालन का मौजूदा संतुलन प्रभावित होना स्वाभाविक ही माना जा रहा है। बदलाव की जरूरत क्यों है? राम मंदिर में हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा, हजारों श्रद्धालुओं का प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, निर्माण कार्य, खरीद, लेखा, इसके अलावा मानव संसाधन जैसे कार्य अब अत्यंत व्यापक हो चुके हैं। ऐसे में